हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनका आंसर ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मधुमेह। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था? एक राजनीतिक दल। स्वतंत्रता के दिनों में जब संग्राम हो रहा था तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस राजनेता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसलें कौन सी होती है? आपने देखा होगा फसलों को कई वर्गों में बांटा गया, खरीफ, रबी, जायद। तो खरीफ के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है? तो इसका सही आंसर है मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल और तिल। ये सभी फसलें आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो बरसात के दिनों में होती है अधिकांश, तो उनको कहते हैं खरीफ की फसलें। जैसे जो जून जुलाई के बाद और सितंबर अक्टूबर तक होती है तो उसको कहते हैं खरीफ की फसलें, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल और तिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती है? रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती है? तो रबी की फसलों के अंतर्गत आती है गेहूँ, चना, जौ, मटर, आलू और सरसों। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो कि जो फसलें सर्दी के मौसम में बोई जाती है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो अप्रैल में काटी जाती है गेहूं की फसल। तो आप इस तरह से इसको ले सकते हो। रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती है? तो इसमें आती है गेहूँ, चना, जौ, मटर, आलू और सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद की फसलें कौन सी होती है? जायद की फसलें कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है खीरा और खरबूजा। खीरा और खरबूजा जायद की फसलों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है चावल। चावल भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति के कारण भारत फसलों को, जो खाद्यान्न की फसलें हैं उनमें आत्मनिर्भर हुआ। तो हरित क्रांति डॉक्टर MS स्वामीनाथन का इनको श्रेय जाता है हरित क्रांति को शुरू करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति किन फसलों पर सर्वाधिक सफल रही? हरित क्रांति किन फसलों पर सर्वाधिक सफल रही? तो इसका राइट आंसर है गेहूँ और चावल। गेहूँ और चावल की फसलें मुख्यतः हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का धान्य भंडार किस प्रदेश को कहा जाता है? भारत का धान्य भंडार किस प्रदेश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? भारत में समय समय पर कई क्रांतियां चलाई गई, नीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? यहाँ पे किसके उत्पादन से? तो ये है मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत के अंदर अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है नासिक। नासिक अंगूरों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात में। गुजरात के अंदर मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? भारत में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो श्वेत क्रांति में दुग्ध जो उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति लाई गई थी। तो इसका राइट आंसर है श्रेय जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत के अंदर काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ओके फ्रेंड